SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। हैट्रिक जीत के बाद हिंसा से लेकर कोरोना को काबू करने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ ही ममता बनर्जी के सामने कई कड़ी चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत ही भरोसे के साथ सत्ता की कमान जो है वो ममता बनर्जी के हाथ में सौंप दी है, यानी दीदी की झोली में डाल दी है। अब दीदी की यह राह बहुत आसान नहीं है, लेकिन जनता को बहुत सारी दीदी से उम्मीदें हैं। लेकिन वो कौन सी कड़ी चुनौतियां हैं जो ममता बनर्जी के सामने आ खड़ी हैं, तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो ममता बनर्जी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली चुनौती है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की ऐतिहासिक और हैट्रिक जीत। उनकी पार्टी टीएमसी ने 292 में से 213 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। वहीं पूरा जोर लगाने के बाद भी बीजेपी सिर्फ 77 सीटें ही जीत पाई है। आज ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और तीसरी बार राज्य की कमान संभाल ली है। अगली चुनौती है कि कैसे रोकेंगी हिंसा। चुनावी जीत के साथ ही पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं लूट और हत्याएं बेरोक टोक जारी है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं को टीएमसी निशाना बना रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि वो इस तरह की घटनाओं पर कैसे लगाम लगा सकती हैं। राज्य में शांति का माहौल कायम किस तरह करेंगे। बढ़ते हैं अगली चुनौती की तरफ। कोरोना की स्थिति को किस तरीके से काबू करेंगी, क्योंकि स्थिति तो बहुत ही बेकाबू है। अब तक देश भर में कोरोना की स्थिति बेकाबू हो चुकी है। हर तरफ लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 4 मई को पश्चिम बंगाल में 17,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए थे और 107 लोगों की मौत हो गई थी। संक्रमण और मौतों का ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। राज्य में इस संक्रमण से 11,744 मौतें हो चुकी हैं। वहीं 1,20,946 एक्टिव मामले हैं। ये संक्रमण कैसे रुकेगा, इस पर कैसे काबू होगा, ऐसी चुनौतियां अभी ममता के सामने खड़ी हैं। अगली चुनौती है वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी। चुनावों के बीच सत्तारूढ़ टीएमसी सहित सभी पार्टियां कोरोना की स्थिति को नजरअंदाज कर प्रचार में लगी रहीं। जब चुनावों का ऐलान हुआ तो पश्चिम बंगाल में हर रोज 200 के आसपास मामले आ रहे थे और अब ये आंकड़ा 17,000 तक पहुंच चुका था। कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज यहां रिकॉर्ड नंबर्स आ रहे हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, समय से इलाज ना मिलने के चलते लोगों की मौत हो रही है। यह स्थिति कैसे सुधरेगी? केंद्र सरकार से अपने संबंधों को सही कर सीएम किस तरह अपने लिए हर संभव मदद ले पाएंगी? ममता बनर्जी को अब तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर बैठने के साथ ही स्थिति को सही करना होगा। हिंसा रोकने से लेकर कोरोना को काबू करने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ ही ममता बनर्जी के सामने ये बड़ी चुनौतियां जो हैं, बहुत बड़ी जीत की जिम्मेदारी भी है। अगली चुनौती है केंद्र सरकार के साथ तालमेल का। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में आरोप प्रत्यारोप की खबरें रोज आती हैं। ममता बनर्जी कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि केंद्र सरकार का रवैया पश्चिम बंगाल को लेकर भेदभाव वाला है। हाल ही में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर भी ममता ने कहा था कि वो मुफ्त में लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहती हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं करने दे रही। वैक्सीन की कीमत को लेकर भी ममता सवाल उठा चुकी हैं। कई योजनाओं को लेकर ममता केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहती हैं। केंद्र सरकार भी कई बार ये आरोप लगा चुकी है कि ममता बनर्जी जरूरी बैठकों में अनुपस्थित रहती हैं। ऐसे में कोरोना की बेकाबू हो रही स्थिति को देखते हुए ममता बनर्जी को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा और भयावह स्थिति से बाहर निकलना होगा। मुख्यमंत्री इस स्थिति में कैसे सरकार के साथ रिश्ते सुधारती हैं, ये बड़ी चुनौती है। अगली और आखिरी चुनौती, दामन साफ रहे। राज्य में हुए कोयला घोटाले के आरोप कई टीएमसी नेताओं पर हैं। इसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम भी शामिल है। ऐसे में अब ममता बनर्जी के ऊपर ये भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपने तीसरे टर्म में सरकार पर घोटाले का दाग ना लगने दें।
तो ये थी ममता बनर्जी के सामने कड़ी चुनौतियां। अब इन चुनौतियों का ममता बनर्जी किस तरीके से सामना करती हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज।